कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला 10 एकड़ में डीएम बंगला। तो जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे यदि आपकी शादी नहीं हुई है। बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। ये लाइनें सुन के लिटरली गूज़बम्प्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में एक आग जलती है कि इस बार तो यूपीएससी क्लियर करना ही है। आईएएस या आईपीएस ऑफिसर तो बन के दिखाना है। मेरे आसपास जो आप ये कमरा देख रहे हो, ये तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनका कमरा है और ये यहाँ पे किताबों की लाइन लगी हुई है। और यही सपना भारत के लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल देखते हैं। जी हाँ, 2.5 करोड़। लिटरली ये जो संख्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस जैसी सारी जो एग्जाम होती हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन इन सारे सपनों की एक सच्चाई भी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक आप कलेक्टर बन गए या एक आईपीएस ऑफिसर बन गए तो आपके पास क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन इसकी एक अपोजिट साइड भी है, जिसकी बात तो ना कोई कोचिंग वाला करता है, ना कोई आपका मोटिवेशन स्पीकर करेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को कवर करने वाले हैं। अगर शुरुआत करें यूपीएससी से, तो यूपीएससी में हर साल तकरीबन 13 लाख स्टूडेंट है, वो अप्लाई करते हैं। और उनमें से पास कितने होते हैं? सिर्फ 900 से 1000। और इनमें ही अगर हम कलेक्टर को देखें तो वो शुरुआती 100 या 150 में कलेक्टर होते हैं। उसके बाद 350 तक होते हैं लगभग आईपीएस ऑफिसर। और जितने यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनमें से लगभग स्टूडेंट है वो या तो आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस। हम रियल लाइफ में भी ये देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है उसने यूपीएससी क्लियर कर दी और वो आईआरएस या आईएफएस बन गया, फिर भी उसके बाद वो एक और अटेम्प्ट देता है। किसके लिए? आईएएस के लिए या आईपीएस ऑफिसर के लिए। पर ये तो हो गई उन स्टूडेंट्स की बात जो एग्जाम को क्लियर करते हैं। जब 13 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और उनमें से सिर्फ 900 या 1000 लगते हैं, तो जो बाकी के 99.9% लोग हैं उनका क्या होता है? तो यानी ओवरऑल जो सक्सेस रेट देखें तो वो आती है 0.01%। मतलब हर 1000 लोगों में से 999 लोग तो फेल होंगे, सिर्फ एक स्टूडेंट होगा जो इस एग्जाम को पास करेगा। तो इसका सक्सेस रेट कितना कम है, पर फिर भी लाखों की संख्या में हर साल स्टूडेंट है वो एग्जाम देते हैं। और कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो 5-5 साल या 6 साल से भी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये इंसान है जिसने 7 साल अपने राजेंद्र नगर में बिताए हैं, 5 बार अटेम्प्ट दे चुका है। वैसे घर से प्रेशर ये भी होता होगा कि यार शादी वादी की उम्र हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, आ तो गया हूँ मैं, आना मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में जाना नहीं है अब। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सवाल का जवाब नहीं है, क्या करा वहां जाकर और क्या बन के आया। और ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं सक्सेस नहीं ले पाऊंगा। मेरा आ सकता था लेकिन अब मैं जा नहीं पाऊंगा, नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन अभी तक भी उन्होंने एग्जाम को क्लियर नहीं किया। अगर आपको मैं एक और डेटा बताऊं कि इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनना एक यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर बनने से ज्यादा इजी है, या फिर एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी करना जिसकी मार्केट वैल्यू हो 8000 करोड़, अगर वो भी हम यूपीएससी से मिलाएं तो उसका सक्सेस रेट है वो भी यूपीएससी के लगभग बराबर होगा। तो मतलब मान लीजिए कि एक यूपीएससी क्लियर करना, एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना कितना ज्यादा हार्ड है। आपके पास इतनी सारी चीजें करने के लिए, लेकिन यू आर हेल्ड कैप्टिव ऑफ अ सिंगल ड्रीम। अब ये असल में कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं बल्कि वो स्टूडेंट्स बताएंगे जो सालों से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। जैसे कि एक स्टूडेंट है केशव नंदन, जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली के अंदर यूपीएससी की तैयारी की। अब जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भला अपने गांव लौट के नहीं गए। 10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मैं प्री निकला। कैसा लगता है, क्योंकि आप भी यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, जब आप आए होंगे शुरुआती में तो आप खुद दुकान से खरीदने जाते होंगे ये मैप। अब आपके पास खुद बहुत सारे छात्र खरीदने आते हैं, वो लोग ताने मारते हैं ना आस पड़ोस के लोग। इसी ताने के चक्कर में तो मैं घर में नहीं रुक पाता हूँ, नहीं तो 200-300 रुपया मेरे घर में भी मजदूरी करके भी कमा सकता। क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर वो गांव जाते तो उनको हार का सामना करना पड़ता। यानी जो समाज के लोग थे वो उनको ताना मारते, क्या भाई बन के आ गया आईएएस ऑफिसर, या कुछ ऐसा ही और कहते जो उनको काफी डिस्टर्ब कर सकता था। अब 10 साल तक तैयारी करते हैं तो मेंटल कंडीशन काफी खराब हो जाती है, डिप्रेशन आता है। और जो केशव नंदन है वो काफी लोअर क्लास मिडिल फैमिली से थे, तो उनको पढ़ाने का जो खर्च है वो परिवार ने अफोर्ड किया अपनी औकात से बाहर जाके। तो केशव नंदन 10 साल तैयारी करते हैं और जब वो सक्सेस नहीं होते हैं तो उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने अपनी एक शॉप खोल देते हैं
जिसमें वो मैप्स और जो एटलस है वो बेचा करते हैं। मतलब समझ के देखिए, एक स्टूडेंट जो कभी उसमें तैयारी करता था, एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 10 साल तक एक ही एग्जाम के पीछे वो लगे रहे, और जब वो पास नहीं कर पाए तो थक हार के उनको और काम करना पड़ा। अब बात इतनी नहीं है कि उन्होंने 10 साल तैयारी की और अब उनको दूसरा काम करना पड़ा। इसकी दूसरी तरफ देखो कि वो अपने गांव या अपने घर पे नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों के ताने मिलेंगे और लोग कहेंगे कि भाई 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी की और बिना कुछ कमाए, बिना कुछ पाए, आप खाली हाथ लौट आए। यूपी का पुलिस एग्जाम, इसमें टोटल 48 लाख यानी 48 लाख स्टूडेंट है, वो एग्जाम देते हैं। पर जब एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। तो ये जो भर्ती है उसको रद्द कर दिया। अब ये सिर्फ कोई फैक्ट या डेटा नहीं है, बल्कि ये उन लाखों युवा लोगों की बर्बाद हुई जिंदगी, उनका पैसा, उनका जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, यानी जो 20 से 30 साल की उम्र है, जिसमें वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और कई फील्ड में काम कर सकते हैं, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और यहाँ तक कि अपने परिवार की उम्मीदें भी। तो अब ये गवर्नमेंट जॉब है, वो एक ऐसा खतरनाक जाल बन चुका है जिसमें घुसना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब मत ही लगो, इसको छोड़ दो। अगर आप देश को बदलना चाहते हो या इसमें कुछ बदलाव लाके इस देश को बिल्कुल विकसित कर सकते हो, तो वो आप गवर्नमेंट जॉब से ही कर सकते हो। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है, ये वाकई में कोई काबिलियत की पहचान है? ये एक सोचा समझा स्कीम है, एक ऐसा घोटाला जिसमें स्टूडेंट है, उनको घाटा ही हो रहा है, उनको परेशानियां हो रही है और उनका कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी गवर्नमेंट जॉब ट्रैप को समझेंगे और हम जानेंगे कि कैसे भारत के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है, वो बाकी की जो अदर कंट्रीज है उनसे ज्यादा है, और कैसे यहाँ के स्टूडेंट है वो अपने पूरी लाइफ का 10 से 15 साल तक एक ही एग्जाम के पीछे प्रिपरेशन में लगा देते हैं। और हम देखेंगे कैसे सिस्टम के अंदर बैठे लोग हैं वो हमारा हक मार रहे हैं, और कैसे कोचिंग इंडस्ट्रीज आज 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम इस ट्रैप के अंदर फंसते हैं तो इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम अगली वीडियो के लिए और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा क्या है जो बाकी के और सेक्टर है उनमें नहीं है। चाहे वो बिजनेस हो, फार्मिंग हो, या प्राइवेट जॉब हो, या और भी कोई इंडस्ट्री हो, पर फिर भी गवर्नमेंट जॉब है उसको ज्यादा सिक्योर और ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। आज से 40-50 साल पहले, यानी अगर बात करें जब भारत आजाद हुआ था, तब ज्यादातर लोग खेती ही करते थे और छोटा मोटा कोई व्यापार करते थे। देखिए, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट जॉब को काफी इज्जत दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला, 3 चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो गई। फर्स्ट, जॉब सिक्योरिटी, सोशल रिस्पेक्ट और एक स्टेबल लाइफ। और जो सरकारी नौकरी है वो इन तीनों चीजों का एक कॉम्बो पैक है। जैसे कि हम बात करें कि सिक्योरिटी की, तो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो या अगर कोई भी खेती करते हो या खुद का बिजनेस है, उसमें आपको उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर हम बात करें कोरोना के टाइम की, तो उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो घाटे में जा रही थी, तो जो बिजनेसमैन थे, यानी जो उसके ओनर थे, सीईओ थे, वो अपनी कंपनी से काफी सारे एम्प्लॉयज को वो रातों रात बाहर निकाल देते। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पोस्ट पे थे, उनकी सैलरी क्या थी, पर उनको बाहर निकाला जा रहा था। उनको बाहर निकाल दिया, वो तो एक बेरोजगार हो गए। और इसी तरह खेती पे भी असर पड़ा। पर एक चीज थी जिसपे कोई असर नहीं पड़ा, वो थी गवर्नमेंट जॉब। यानी जो लोग गवर्नमेंट जॉब लगे हुए थे उनको कोई परेशानी नहीं थी कि आर्थिक व्यवस्था कैसी भी हो, उनकी जॉब तो एकदम सिक्योर है, वो कहीं पे भी नहीं जाएगी और उनको पैसे वो भी टाइम पे मिलेंगे। और सेकंड चीज है सोशल रिस्पेक्ट। यानी अगर आपके गांव में या आपके शहर में आप कभी नोटिस करना कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास काफी जमीन है, एक किसान है वो, और वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो एक क्लर्क है या कोई टीचर है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगा है, तो उस जो टीचर है या जो गवर्नमेंट जॉब लगा है उसको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी उस किसान के मुकाबले। चाहे वो किसान है वो ज्यादा अमीर हो, उसके पास ज्यादा फैसिलिटी हो, पर फिर भी उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी जो एक गवर्नमेंट जॉब में लगा। और तीसरी चीज है पावर और स्टेबिलिटी। पावर का मतलब है कि अगर कोई भी टीचर है या कोई भी क्लर्क है, जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो वो एक पावर का महसूस करते हैं। और स्टेबिलिटी की बात रही, तो जब से आप नौकरी लगते हो और आपका रिटायरमेंट होने के बाद में भी आपको एक पेंशन मिलती है, तो वो आपकी एक सिक्योरिटी भी होगी, ताकि आप लाइफ के अंदर किसी पे भी निर्भर ना रह सको। तो ये सभी रीजन है जिनकी वजह से लोगों को गवर्नमेंट जॉब है वो ज्यादा अच्छी लगती है।
लेकिन बात है इनके अंदर भी फैसिलिटी की, तो एक चीज है जिसको लोग अपना सपना मानते हैं, वो है यूपीएससी। अब यूपीएससी को मेरिट का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि बनाया ही इसको इसलिए था कि भारत के अंदर जितने भी काबिल पर्सन है, जो ईमानदार है, वो इन बड़े पदों पे आके इस काम को सही से कर पाए। और ये शुरू हुआ था आज से काफी साल पहले, जिस टाइम पे हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था। तो उस टाइम पे काफी काबिल और ईमानदार अफसरों की जरूरत थी। लेकिन क्या आज भी यूपीएससी है वो अपनी वैसी ही काबिलियत को बनाए रख पाया है, या इसके अंदर कई घोटाले और स्कैम्स भी हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। यूपीएससी के अंदर पूजा खेड़कर और अपूर्वा चौधरी जैसे कई लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, ओबीसी या जो लोवेस्ट क्लास होती है उसका एक कोटा बनवाते हैं और उसके तहत एग्जाम देते हैं, ताकि इनको फायदा हो और ये एग्जाम को क्लियर कर पाए। जैसे कि कई एग्जाम्पल और है। इसी तरह एक और व्यक्ति जिसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, जिसमें बताया था कि वो चल या फिर नहीं सकता, पर जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ, उसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अच्छे से डांस कर रहा है। अब जिन लोगों को मैंने एग्जाम्पल दिया है उनके बारे में तब पता चला जब उनकी वीडियोज है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्ट उठाया। मतलब सीधी सी बात है कि जिन व्यक्ति की वीडियो सामने नहीं आई है उनका बारे में तो पता ही नहीं है। और ये सारी चीजें ये कोई सरकार या यूपीएससी नहीं पकड़ रही है, बल्कि सोशल मीडिया पे जो व्यूअर्स हैं, जो कंटेंट देखते हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ यूपीएससी तक सीमित है, तो आप गलत है। ये जो बीमारी है, ये पूरे सिस्टम में फैल चुकी है। असर से सीजन का एग्जाम तो आपको याद ही होगा, अभी रिसेंट में भी वैसा ही हुआ था। और 2017 के अंदर भी जब हजारों स्टूडेंट सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि उनके जो पेपर है वो लीक और घोटाले जैसी समस्याएं आ रही थी। और इसी तरह यूपी पुलिस एग्जाम है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 48 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए अपने फॉर्म भरे और एग्जाम दिया, पर हुआ क्या कि पेपर लीक ही हो गया। अब सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि एक स्टूडेंट पेपर देने के बाद ये सोच रहा है कि क्या वो अगले एग्जाम की तैयारी करे, या अगर पेपर लीक हुआ तो वो सड़कों पे बैठ के धरना दे। अब ये जो पेपर्स लीक, ये जो धोखाधड़ी की हम बातें देखते हैं, ये तो टीवी पे देखते हैं, न्यूज में देखते हैं। लेकिन एक और चीज है जो हर रोज लाखों घरों के अंदर हो रही है, और वो भी चुपचाप। और वो है उन सपनों की कीमत जो एक युवा और उसके माता पिता चुकाते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज में आपको लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये एक चलती फिरती दर्द की कहानी भी है। अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, तो किसी स्टूडेंट के पिता ने उसको पढ़ाने के लिए अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखी है, और किसी बच्चे की माँ ने उसको पढ़ाने के लिए अपने जेवर है वो गिरवी रखे हैं, ताकि उसका बच्चा है वो पढ़ सके, सक्सेसफुल हो सके और अपने सपनों को और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा बेस बना के दे। और इसी तरह कोई लड़की है वो झूठ बोल के अपने परिवार से ये कहती है कि वो पढ़ाई करेगी, क्योंकि अगर उसने पढ़ना छोड़ दिया तो उसके परिवार वाले उसकी शादी करा देंगे। अब ये सिर्फ एक तैयारी नहीं है, बल्कि एक दलदल है जिसमें आदमी धंसता ही चला जाता है। आप उसको कितना भी बाहर निकालो, अब वो बाहर नहीं आ सकता। साइकोलॉजी में इसके लिए एक वर्ड है, सक कॉस्ट फेलेसी, जिसका मतलब है कि डूबी हुई लागत का भ्रम होना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, अपना पैसा, अपना जो समय है, वो अपना जो गोल्डन टाइम है, उसको इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया कि अब आप वापस नहीं आ सकते। आपको पता है कि आगे अब कोई उम्मीद नहीं है आपके सक्सेस होने की, पर फिर भी आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते और आप उसी अंधेरे के अंदर चले जा रहे हो जिसका कोई अंत ही नहीं है। और यही होता है स्टूडेंट्स के साथ। और इसी चक्कर में कब 2 से 4 साल हो जाते हैं और कब 4 से 8 साल आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, पर आप कभी एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाते। जो हमारी मीडिया है या जो हमारा सोशल मीडिया है, वो आपको उन हजार लोगों की कहानी सुनेगा। पावर ऑफ आईएएस ऑफिसर, या कोई आपका मोटिवेशनल टीचर है, वो बता रहा है कि अगर आप आईएएस बन गए या आपने गवर्नमेंट जॉब को क्लियर कर दिया तो आपके पास सब कुछ होगा। पर आपको उन 12,99,000 लोगों के बारे में कोई नहीं बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, कई डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कईयों का तो जो घर बार है वो गिरवी रख के उस एक एग्जाम की तैयारी के लिए उसको लगाया जाता है, और जब वो एग्जाम फेल हो जाता है तो उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जब लाखों स्टूडेंट फेल होते हैं, कोई हार मान लेता है और इनका जब घाटा होता है, पर एक चीज होती है जिसका फायदा होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द ग्रेट इंडियन कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, जो आज लगभग 58,000 करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है। अब ये कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको झूठे सपने दिखाते हैं कि आप हमारी एक कोर्स ले लो, हमसे पढ़ो, इसकी फीस आपकी हाई होती है, पर आप इसके अंदर पढ़ोगे तो आपका चांस है कि आप एक आईएएस आईपीएस बन जाओ, या आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसको क्लियर कर पाओ। शुरुआत में आपको काफी मोटिवेट किया जाता है, जिससे आपको लगता है कि ये जो कोचिंग है ये आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही है।
और आप उसके अंदर पढ़ना चालू करते हो। पर जैसे ही एग्जाम आता है और मान लीजिए आप बाय चांस पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप फेल हो जाते हो तो ये कोचिंग वाले आप ही को कहेंगे कि आपने कुछ सही से नहीं पढ़ा होगा। पर मान लीजिए उन्होंने आपको कोई दोष नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आपने तैयारी भी अच्छी की पर नहीं हुआ, आप दोबारा तैयारी कीजिए, हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जैसे कि अग्नि बेंच, प्रहार 2, ऐसे कई कोर्स होते हैं, वो लॉन्च करते हैं, का अलग से पैसा लगता है और वो आपसे ही वसूलते हैं और ये चलता ही जाता है क्योंकि एक नेवर एंडिंग साइकिल बन चुका है जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा है तो शायद आपको इस जानकारी से थोड़ा डर लगने लग गया होगा, पर प्रॉब्लम तो हर फील्ड के अंदर है, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी तो होगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना अच्छी बात है, अपने सपने देखना एक बहुत ही अच्छी बात है और उनको क्लियर करना और सपनों को पाना दी बेस्ट है। ये आपके कुछ टर्म्स होने चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट जो है गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब लगना पूरी लाइफ नहीं है जिसमें आप अपना हर समय, हर एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज को आप दांव पे लगा रहे हैं। अपना जो गोल्डन टाइम है और जो प्रोडक्टिविटी टाइम है उसको आप स्पेंड कर रहे हो एक गवर्नमेंट जॉब को पाने में, तो ये एक बेवकूफी होगी। पर इसकी बजाय अगर आप स्मार्टली काम करते हो तो वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें आप हद 2 से 3 साल दे सकते हो। अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो अच्छी बात है, पर फिर उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा मूव ऑन करो किसी और फील्ड के लिए। जैसे कि अगर हम उसका रियल एग्जांपल देंगे तो कई बार हमने मॉक इंटरव्यूज देखे होंगे, एग्जामिनर है वो सामने वाले स्टूडेंट से पूछता है कि अगर आपने 5 से 6 अटेम्प्ट दिए पर अभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता कि आप उसके लायक भी नहीं हो। तो जब आपको ऐसा सुनने मिले तो इसका मतलब यही है कि आपको थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए। सेकंड चीज, प्लान बी। आप कोई भी काम करो, आपका सपना कुछ भी हो, लेकिन आपको एक हमेशा प्लान बी तैयार रखना चाहिए। अब ये समझदारी की निशानी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक स्टूडेंट हूं और एक कंटेंट क्रिएटर भी हूं। अपने के हिसाब से अपना काम करें और जो आपकी स्किल्स है उसको भी आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, ताकि अगर आपका जो सपना है वो अगर आपका सक्सेस नहीं हो पाता है तो जो आपकी स्किल्स है जिसपे आपने थोड़ा इन्वेस्ट किया है आप उससे आगे जाके सक्सेस हो सके या उससे आप जाके थोड़ी कमाई कर सके। तो हमेशा अपना एक प्लान भी तैयार रखें। थर्ड चीज है कि अपने सपनों के बीच में कभी भी ईगो को मत आने दें। मतलब आपने कोई एग्जाम दिया, आपने उसके पूरी प्रिपरेशन की, अपने एग्जाम को दिया और आप फेल हो गए। अब आपको पता है कि आपसे ये नहीं होगा, पर आपका ईगो है कि नहीं अगली बार तो मैं इसको क्लियर करके रहूंगा, मेरे से ये पेपर कैंसिल कैसे हो गया, मैं अगली बार इतना पढ़ूंगा कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊं। तो यहाँ पे हमारा ईगो आता है। अगर वो चीज हमसे आउट ऑफ एरिया है तो अगर आप उसके लिए थोड़ी मेहनत कर सकते हो, अगर आप 1-2 पॉइंट से पीछे रहे तो आप दोबारा ट्राई करो। पर लेकिन जो फासला है वो दिन रात का है, तो जरूरी नहीं है कि आप दोबारा अटेम्प्ट दो। तो वेल हमारी जो कंक्लूजन है वो यही निकल के आती है कि आप किसी भी चीज का सपना देखो, यानी खासकर गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है कि अगर आप उसका सपना देखते हो तो सपना देखना गलत नहीं है, आप उसको क्लियर भी करो, लेकिन उसके पीछे अंधा होके लग जाना और अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, अपनी प्रोडक्टिविटी है, जो अपनी स्किल्स है, उसको एक तरफ छोड़ के सिर्फ उस गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ना जिसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। आपको भी पता है कि आप उतना साल इन्वेस्ट कर रहे हो पर अभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आप उसका जो आपका मोरल है, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो तो डाउन हो गया, पर फिर भी आप उसके पीछे हाथ धो के पड़े। तो आपको ऐसा करते हो तो ये चीज गलत है। आपको नई चीज सीखने के लिए मूव ऑन करना ही होगा, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, आपने किसी चीज में कितना भी इन्वेस्ट किया हो, पर अगर आप नई चीजों की तरफ मूव ऑन करोगे तो आपके जो सक्सेस होने के जो रास्ते हैं वो कई रास्ते खुलेंगे। तो इसलिए किसी भी सक्सेस पर्सन की स्टोरी देख के कि उसने तैयारी की और वो गवर्नमेंट जॉब लग गया तो मैं भी लग सकता हूँ, अगर उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इस अंधाधुंध दौड़ में ना पड़े और अपने हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से अपना कुछ काम करें। और गवर्नमेंट जॉब लगना एक अच्छी बात है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। अगर आप देश की जो चीजों को बदल सकते हो या अगर आप कुछ उसमें नया ला सकते हो तो वो आप गवर्नमेंट जॉब से ही कर सकते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।